हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोल जिनसुक के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा और मेरा जैकेट सेम ही है। मुझे तुम्हारा जैकेट पसंद आया था, इसलिए मैंने भी ऑर्डर कर दिया। जिनसुक उसे दूर हटाकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी सियोल कहती है कि मैंने अपना ईगो कम कर दिया है, मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा था। जिनसुक बोला कि मैंने तुमसे अपने आप को बदलने के लिए नहीं कहा था। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेयोन का एड्रेस क्यों रिवेल किया होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं एक लड़का उन दोनों की बातें सुन लेता है और फिर वो जिनसुक के पास जाकर कहता है कि सेओल ने कुछ नहीं किया। मेयोन के घर का एड्रेस हेजिन को मैंने बताया था, क्योंकि मैं जीहयुन से हेट करता हूँ। मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, फिर भी वो मुझसे बात करता है। मुझे लगता है कि वो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए करता है। हेजिन ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे मेयोन का एड्रेस बता दूँ तो वो जीहयुन को मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने देगा। मैंने उसे मना भी किया था, फिर उसके इंसिस्ट करने पर मैंने बता दिया। ये सुनते ही जिनसुक भागते हुए सेयोल से मिलने जाता है, जो अकेले बैठकर रो रही थी। जिनसुक उससे कहने लगा कि आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक चांस भी नहीं दिया। सेयोल बोली कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें सच तो पता चला, पर बाकी लोगों को तो यही लगता है ना कि ये सब मैंने किया है। जिनसुक बोला कि डोंट वरी, मैं सबको सच बता दूंगा और अब तुम भी मेयोन की फ्रेंड बनने की कोशिश करो, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी है। सेयोल इसके लिए हाँ कह देती है और फिर उससे कहती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो हम साथ में मूवी देखने चले। इस पर जिनसुक बोला कि आई एम सॉरी, आज शाम को मेरे कुछ और प्लान्स हैं, तो हम किसी और दिन चलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम मेयोन को देखते हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रही होती है। तभी वहाँ जिनसुक आ जाता है, जो उससे कहने लगा कि आज स्कूल के बाद तुम फ्री हो क्या हम साथ में मूवी देखने चल सकते हैं। मेयोन बोली कि तुम मेरे साथ ही क्यों जाना चाहते हो, सेयोल के साथ चले जाओ, क्योंकि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। अगले सीन में मेयोन अपनी फ्रेंड यूना से साथ में मूवी देखने के लिए कहती है, लेकिन यूना बोली कि मैं तो वो फिल्म पहले ही देख चुकी हूँ। जिनसुक ने तुमसे पूछा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं गई। तभी वहाँ जीहयुन आ जाता है, जो उनसे पूछता है कि तुम कौन सी मूवी की बात कर रही हो। यूना कहती है कि ये मेयोन के फेवरेट स्टार की मूवी है, अगर तुमने अभी तक वो मूवी ना देखी हो तो तुम इसके साथ चले जाओ। जीहयुन बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। मेयोन ट्रीट देने से मना कर देती है। तभी जीहयुन कहता है कि अगर तुमने मुझे ट्रीट नहीं दी तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलने चला जाऊंगा और मेरा हाथ भी फिर ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मेयोन ट्रीट देने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो लड़का जीहयुन के पास आता है जिसने मेयोन का एड्रेस रिवेल किया था। वो जीहयुन से ये सब करने के लिए सॉरी बोल देता है और जीहयुन भी उसे माफ कर देता है। अगले सीन में मेयोन मूवी देखने के लिए रेडी हो रही होती है। वो अपने बालों को रोल करती है, लेकिन उसके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर वो एक कैप लगाकर वहाँ चली जाती है जिसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट था। जीहयुन उससे कहता है कि तुम ऐसी कैप क्यों पहन कर आई हो, ये मुझे अंधा कर देगी। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तब भी मुझे ये कैप ही दिखाई देती है। मेयोन बोली कि मेरे पास बस यही एक कैप थी। फिर वो टिकट्स लेने के लिए जा रही होती है। तभी जीहयुन बोला कि मैंने ऑलरेडी टिकट्स बुक करवा दिए थे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सभी सीट्स बुक ना हो जाएं। अगले सीन में वो दोनों साथ में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। मेयोन उससे कहती है कि हम जल्दी आ गए हैं, मूवी स्टार्ट होने में तो अभी टाइम है, हम तब तक वेट कर लेते हैं या फिर साथ में कहीं और चलते हैं। इसके बाद वो दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में जीहयुन आउट हो जाता है। फिर वो मेयोन से कहता है कि वो तो मैं लेफ्ट हैंड से खेल रहा था इसीलिए आउट हो गया, वरना हमेशा मैं ये गेम जीत जाता हूँ, चलो कोई और गेम खेलने चलते हैं। इसके बाद वो दोनों दूसरा गेम खेलने जाते हैं। मेयोन उससे कहती है कि हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, जो भी लूजर होगा उसको विनर की एक विश पूरी करनी होगी। जीहयुन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस गेम में भी वो हार जाता है। वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। तभी मेयोन बोली कि तुम्हें अब मेरी एक विश पूरी करनी होगी। जीहयुन पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। मेयोन बोली कि मैं ये बात तुमसे काफी समय से कहना चाहती थी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जीहयुन को लग रहा था कि वो लव कन्फेस करने वाली है, लेकिन मेयोन बोली कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरे नोट्स यूज कर लेना। नेक्स्ट वीक हमारा एक टेस्ट होने वाला है, उसमें तुम 80 से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ, यही मेरी विश है। जीहयुन बोला कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई और विश मांग लो। मेयोन कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया है, तुम्हें मेरी यही विश पूरी करनी होगी। लेकिन जीहयुन मूवी देखने का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। तभी जीहयुन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी यही विश पूरी करूं, क्या तुम कोई और विश नहीं मांग सकती। मेयोन बोली कि जब एक बार तुम पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो सब कुछ तुम्हें सिंपल लगने लगेगा। इसके बाद वो घर आकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और उसका फ्रेंड इसमें उसकी हेल्प कर रहा था। बेचारा पढ़ाई कर करके थक चुका था, लेकिन उसका फ्रेंड उसे मेयोन को कॉल करने की धमकी देकर फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करवा देता है। इसके बाद रिजल्ट का दिन आता है। जीहयुन को रिजल्ट देखने में काफी डर लग रहा था।
पर वो देखता है कि उसके 100 में से 100 मार्क्स आए थे। उसका फ्रेंड पूरी क्लास को बता देता है कि उसके 100 मार्क्स आए हैं। मेयोन बोली कि मैंने कहा था ना, एक बार तुम स्टार्ट करोगे तो सब कुछ सिंपल लगेगा। जीहयून कहता है कि अब तो तुम्हारी विश पूरी हो गई है ना, क्या अब तुम मुझे एक हाई फाई दे सकती हो। मेयोन उसे हाई फाई देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी उनकी टीचर कहती है कि सिर्फ 2 बच्चों के ही फुल मार्क्स आए हैं और उनके नाम है जिनसुक और जीहयून। फिर वो जीहयून से सामने आने के लिए कहती है। जीहयून बड़ा खुश होकर वहाँ जाता है, लेकिन उसकी टीचर बोली कि तुमने चीटिंग की है ना, क्या तुमने जिनसुक के आंसर्स कॉपी किए हैं, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकती कि हर बार 0 मार्क्स लाने वाला लड़का अचानक से 100 मार्क्स ले आए। जीहयून बोला कि मैंने इस बार सच में पढ़ाई की थी और मैं क्यों 100 मार्क्स नहीं ला सकता। आप हमेशा मुझसे चेंज होने के लिए क्यों कहती हैं, जब आपको यही लगता है कि मैं नहीं बदल सकता। ये कहकर वो बीच में ही क्लास छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद जिनसुक उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहने लगा कि वापस क्लास में चलो। इस तरह क्लास छोड़कर जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम अंदर जाकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दो। जीहयून बोला कि तुम ये सब नहीं समझोगे, तुम स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट हो और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिला है जो तुम्हें चाहिए था। आज हम दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि तुम एक टॉपर स्टूडेंट हो और मैं कोई गुंडा या बदमाश हूँ, लेकिन असली बदमाश तो तुम हो, इसलिए अच्छा होने का दिखावा करना बंद कर दो। जिनसुक पूछता है कि मैंने क्या किया है। इस पर जीहयून बताता है कि उस दिन जब मेयोन बेहोश हुई थी तब मैं उसे हॉस्पिटल छोड़कर आया था, लेकिन तुमने उससे कहा कि तुम उसे वहाँ लेकर गए हो। जिनसुक बोला कि अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो फिर मुझसे फ्रेंड होने का दिखावा क्यों कर रहे थे। इस पर जीहयून कहता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली स्टैंडर्ड या टॉपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब मेयोन की नजरों में मैं एक चीटर साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर हम मेयोन को देखते हैं जो टीचर से कह रही थी कि जीहयून ने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने ही उससे पढ़ाई में मेहनत करने के लिए कहा था। जीहयून का फ्रेंड भी उन्हें बताता है कि हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो टीचर बोली कि फिर भी वो 100 मार्क्स कैसे ला सकता है, कहीं तुम दोनों अपने फ्रेंड को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे। मेयोन बोली कि नहीं, उसने कई बार मुझसे अपने डाउट्स भी पूछे थे, इसका मतलब उसने सच में पढ़ाई की है। अगले सीन में जीहयून काफी उदास बैठा हुआ था। मेयोन उसे ब्रेड ला कर देती है और उससे कहने लगी कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें उन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में मैटर ही नहीं करते। मुझे यकीन है कि टीचर को भी जल्दी सच पता लग जाएगा, और ना भी लगे तो किसे फर्क पड़ता है, तुम बस उन्हीं लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी केयर करते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं अपने सेकंड चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.